जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है, जो कि एनुअल एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखते हैं कैसा रहा पेपर। सबसे पहले दिए हैं इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये इसका ऑप्शन सही रहेगा, आ वाला, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा दिया है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है, सा वाला ऑप्शन सही है इसका, अनुच्छेद 23 और 24 में। थर्ड वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक है परंतु आत्मा में एकात्मक है, यहाँ कथन किसका है? तो ये के.सी. वेयर का स्टेटमेंट है। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 368 में। इसके बाद दिया है, जाति एवं रंगभेद विरोधी आंदोलन किस समानता की मांग करता है? तो इसका आएगा बा वाला ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय समानता। छठा वाला क्वेश्चन दिया है, लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों को समानता की गारंटी देती है। इसमें आएगा इसका धर्मनिरपेक्षता। एज इट इज़ आपके इंग्लिश के दिए हैं, टिक कर दिए गए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला दिया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से कब हटाया गया? तो ये हटाया गया था 1978 में। इसके बाद है, केंद्र तथा राज्य सरकार का स्वतंत्र रूप में अपने कार्यों का करना क्या कहलाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। इसके बाद है, संविधान एक दस्तावेज है, तो आएगा दूरदर्शी। इसके बाद है, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही क्या कहलाती है? तो एक संप्रभुता स्वतंत्रता कहलाती है। इसके बाद है, समानता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ समाज में किसकी स्थापना करने में भी सहायक है? तो यह शांति और शिक्षा की। इसके बाद है, सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य किसको दूर करना है? तो सामाजिक असमानता को। इसके बाद आपके सत्यासत्य दिए हैं। पहला दिया है, भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, तो यह सत्य है। दूसरा है आपका, संघवाद अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, तो यह सत्य है, यह अंग्रेजी का नहीं लैटिन का शब्द है। इसके बाद है थर्ड, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। इसके बाद है फोर्थ, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं, तो ये भी कथन आपका सत्य है। फिफ्थ वाला दिया है, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, ये कथन भी आपका सत्य है। छठा दिया है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है, ये भी आपका कथन सत्य है। इसके बाद जोड़ी मैच करने के लिए दी है। पहला दिया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। इसके बाद है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो ये वयस्क मताधिकार के द्वारा। इसके बाद थर्ड दिया है, छुआछूत प्रथा की समाप्ति समानता के अधिकार के द्वारा। इसके बाद दिया है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, तो इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद है, मत देने का अधिकार, तो इसका आपका आएगा राजनीतिक अधिकार है। इसके बाद है, दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड, इसका आएगा आपका राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इसके बाद दे रखा है सातवां क्वेश्चन, वोट बैंक राजनीति, ये आपका आएगा धर्मनिरपेक्षता की कमी से होती है, ये आपकी जोड़ी दी है। इसके बाद दिया है इधर एक शब्द में उत्तर देने के दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो हुए थे 25 अक्टूबर 1951 को। इसके बाद है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यक्रमों का रखरखाव और योजना बनाना। इसके बाद है, भारतीय संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद है, मानव अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। इसके बाद है, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? प्रवासी। ठीक है। इसके बाद दे रखा है, प्रारंभिक राष्ट्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली का बोलबाला था? तो आएगा राजतंत्र प्रणाली का। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में और 1976 में से जोड़ा गया था। इसके बाद ये आपके एज इट इज़ क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन।
ये रहा आपका कंप्लीट पेपर, पॉलिटिकल साइंस का हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों इसमें ऐड किए गए हैं। इसके बाद कक्षा 11th के अन्य पेपर जो होते जा रहे हैं उनको भी बहुत जल्द इस पर अपलोड किया जाएगा। तो इसी प्रकार के चैनल के अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।